हेलो इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए MSOE 1 का सैम्पल क्वेश्चन आंसर PDF लेकर आए हैं। सब्जेक्ट नेम है आपका शिक्षा का समाजशास्त्र। MSO फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए पहले ही हमने सैम्पल पेपर वीडियो अपलोड कर दिया है। ये MSO सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स का एक सब्जेक्ट कोड है और कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, तो उसे जाकर आप ज़रूर चेक कर लें। आपको बता दें, इस सैम्पल क्वेश्चन आंसर PDF को आप गैस पेपर या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर PDF के नाम से जानते होंगे और इसमें हम आपके लिए 3 सेट सॉल्व पेपर लेकर आए हैं। इस 3 सेट सॉल्व पेपर में अराउंड 30 क्वेश्चंस विद आंसर आपको देखने को मिलेगा और इतना कंटेंट लास्ट टाइम स्टडी के तौर पे काफ़ी यूज़फुल हो सकता है। यहाँ एक एक करके हम सभी क्वेश्चंस और उनके आंसर्स को देखते हुए चलेंगे। तो पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से पूछा जा सकता है आपका, शिक्षा पर आधारित समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्यों की चर्चा कीजिए। तो अब आप इसके आंसर्स को देख सकते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इस PDF को भी परचेज कर सकते हैं। PDF परचेज करने के लिए दिए गए नंबर पे आपको WhatsApp पे मैसेज करना होगा। क्वेश्चन सेकंड आपसे पूछा जा सकता है, एंटोनियो ग्राम्सी के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए समाज में बुद्धिजीवी वर्ग की भूमिका की जांच कीजिए। तो एंटोनियो ग्राम्सी की समाज में बुद्धिजीवी वर्ग के बारे में क्या थ्योरी थी या बुद्धिजीवी वर्ग कौन है एंटोनियो ग्राम्सी के अनुसार, वो आपको बताना होगा। क्वेश्चन थर्ड हो सकता है आपका, शिक्षा समाज में स्त्री पुरुष असमानता को कैसे निरंतर कायम रखती है, चर्चा कीजिए। तो देखिए, शिक्षा के द्वारा समाज में स्त्री और पुरुष के बीच असमानता कैसे कायम होती है, इसके बारे में आपको बताना होगा। अगर आप इस PDF को परचेज नहीं भी करना चाहते तो इन क्वेश्चंस को नोट कर सकते हैं और आपके पास जो भी स्टडी मटेरियल अवेलेबल हो उसकी सहायता से इन क्वेश्चन को जरूर प्रिपेयर कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो सकता है, भारत में शिक्षा के संदर्भ में सकारात्मक भेदभाव और सकारात्मक कार्यवाही के संकल्पनाओं का वर्णन कीजिए। तो शिक्षा के बारे में भारत में सकारात्मक भेदभाव और सकारात्मक कार्यवाही ये क्या है, इन दोनों को आपको एक्सप्लेन करना होगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा जा सकता है, भारत में शिक्षा और सामाजिक गतिशीलता के बीच संबंधों का वर्णन कीजिए। तो शिक्षा और सामाजिक गतिशीलता के बीच क्या संबंध है, ये क्या अंतर है, इसके बारे में आपको लिखना होगा। इसी तरीके से ये सारे ही क्वेश्चन अपलोड किए जाएंगे हमारे चैनल पे। और ये देखिए, इसका पार्ट 2 आ गया है। पार्ट 2 में आपसे शॉर्ट नोट्स पूछा जा सकता है, जिसमें पहला क्वेश्चन हो सकता है, मुक्त एवं दूर शिक्षा ODL पद्धति में ODL पद्धति जो यह सिस्टम है आधारित शोध के महत्व का वर्णन कीजिए। तो ODL देखिए, मुक्त यानी कि जो ऑनलाइन मोड से स्टडी कराई जाती है उसमें उसका क्या महत्व है, उसके बारे में आप लिखेंगे। क्वेश्चन 7 हो सकता है, उच्चतर शिक्षा के वस्तुक्रमण में के महत्वपूर्ण निहितार्थों की चर्चा कीजिए। तो उच्चतर शिक्षा में वस्तुकरण के महत्वपूर्ण निहितार्थ क्या हैं, उसके बारे में आपको बताना होगा। तो इसमें आप डिफरेंट पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं। शैक्षिक सुधार को बढ़ावा देना और भारत में शिक्षा सुधारों के लिए जो नीति अपनाई गई है, इसके बारे में भी आप इसमें लिख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा जा सकता है, बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबंध पहलुओं पर आधारित विश्व व्यापार के कारनामों की आलोचनात्मक चर्चा कीजिए। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन 9 आपसे पूछा जा सकता है, सीमांतियों और शैक्षिक खुशहाली के प्रति सामाजिक विकास शिखर वार्ता के अंगीकृत उद्देश्यों एवं कार्यनीतियों की चर्चा कीजिए। इसके बाद इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, भारत में शैक्षिक विकास हेतु निर्मित संवैधानिक एवं कानूनी ढांचों की चर्चा कीजिए। इस प्रकार से आपका ये सेट 1 समाप्त होता है। अगर आप सेट 2 और सेट 3 के भी सैम्पल क्वेश्चन आंसर PDF को परचेज करना चाहें तो दिए गए नंबर पे हमें WhatsApp पे मैसेज कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।